तो चलिए, बहुत दिन बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, तो सीधा हम लोग आज का टॉपिक हम लिख देते हैं रामसर साइट। क्या है? रामसर साइट। एक बार मैं चेक कर लूं ये सब चीज क्लियर है कि नहीं, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अभी तक तो सब चीज क्लियर है। चलिए फिर देखते हैं। देखिए, रामसर साइट अभी हाल फिलहाल में न्यूज में आपने देखा होगा कि पिछले साल पढ़ रहे थे 47 रामसर साइट होगी, या अभी पढ़ रहे हैं 49 तो नहीं और रामसर साइट शामिल होगी, 49 होगी। उसके पहले पढ़ रहे थे तो 42 होगी। तो ये भैया रामसर साइट है क्या? ठीक, सबसे पहली बात हम ये समझते हैं रामसर साइट होती क्या है। देखिए, रामसर एक ऐसी जगह होती है। देखिए, सबसे पहली बात कि 1971 की बात है, 1971 की बात है। 1971 में ईरान में एक जगह थी। ठीक, ईरान में एक जगह थी रामसर। ठीक, वहां पे कई देशों ने मिलकर कई देशों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि जितने भी आर्द्र भूमि वाले स्थल होते हैं उनकी देख रेख की जाएगी। किसके द्वारा? उनके द्वारा की जाएगी। क्यों आर्द्र भूमि वाला? देखिए, आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र उस स्थान को कहते हैं जहाँ दलदली भूमि होती है, जहाँ का वेटलैंड होता है, जहाँ की भूमि खराब हो रही होती है। क्योंकि वो जो दलदली भूमि होती है वहाँ पे कई इको सेंसिटिव जोन पाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी वाला केंद्र होता है। वहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु और प्राणी और पानी में रहने वाले जीव जंतु, ऐसे भी एक तरीके से बोल सकते हैं। उनसे भी हमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उनसे भी हमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? हम लोग किडनी कहते हैं। हम पूछता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी जगह है जिसको क्या कहते हैं? किडनी कहा जाता है, भारत की प्रकृति की किडनी कहा जाता है। तो क्या होता है? जो वेटलैंड साइड होती है ना, जो रामसर साइड होती है, उनको क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। और सबसे बड़ी विश्व की रामसर साइड अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ी, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है। कहाँ पे है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, और पूर्वी या पश्चिमी है, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, भारत में कितनी है? तो भारत में 49 है। ठीक, तो रामसर साइट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आर्द्र भूमि वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता करता है, दलदली भूमि रहती है, उसकी देख रेख करने के लिए कई देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। कहाँ पे? ईरान में। ईरान में जगह कौन सी थी? ईरान में एक जगह थी रामसर। ठीक, वहीं पे समझौता किया था, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? रामसर साइट करते हैं। वही समझौता हुआ कब तक? 1971 में 2 फैक्ट हुआ था। ठीक, 1971 में 2 फरवरी को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या नाम? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। किस तारीख को? 2 फरवरी को। क्योंकि ईरान में ठीक 1971 में ये रामसर समझौता हुआ था कि जितने भी आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र है उनकी देखरेख कौन करेगा? उनकी देखरेख करेगा कौन? उनकी देखरेख करेगी एक संस्था। ठीक, एक संस्था जिसको बनाया गया, जिसका नाम क्या था? रामसर। उसी के द्वारा पूरा देखरेख किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? अब देखिए 49 होगी तो 49 हमें याद करने हैं। अब इतना कोई महाज्ञानी तो है नहीं, 49 के 49 कोई रट डालेगा। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि कितने याद करें, कितने याद ना याद करें, किस तरीके से याद हो। तो इस सब का एक उपाय है मेरे पास। लास्ट 10 तो जितने हुए ना उनको याद कर लीजिए। लास्ट जितने भी रामसर साइड है 10 तो उनको याद कर लीजिए, और सबसे बड़ा याद कर लीजिए, सबसे छोटा याद कर लीजिए। तो भारत में अवस्थित सबसे बड़ा रामसर साइट है तो कहाँ पे है? ये देखते हैं, आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो पश्चिम बंगाल का डेल्टा है, ठीक, पश्चिम बंगाल का डेल्टा जो है, ठीक, जो सुंदरवन डेल्टा है, जिसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। ठीक, डेल्टा ये सबसे बड़ा रामसर साइट है। बड़ा, ठीक, बड़ा रामसर साइट है। और यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक, उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में एक जगह है रेणुका झील। क्या है? रेणुका। ठीक, रेणुका झील सबसे छोटी रामसर साइट है। छोटी रामसर साइट है। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरवन डेल्टा, सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? यूके, यानी कि उत्तराखंड। अब आपसे बात करते हैं रामसर साइट के बारे में। ठीक, अब हम आपसे बात करते हैं रामसर साइट के बारे में। देखिए, वर्ष 2021 में रामसर साइट की संख्या 47 थी। वर्ष 2021 में रामसर साइट की जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी? 47 थी। अभी देखिए 2022 में अभी हाल फिलहाल में ये 2 डाटा रिलीज किए गए कि टोटल रामसर साइट की जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 49 हो गई है। और ये दोनों नए तो आपको रटे होने चाहिए, आंख भी बंद रहे तो भी आपको कोई पूछे कि दोनों रामसर साइट कौन से हैं तो कौन सा बोलेंगे? खिजड़िया। कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक, और फिर आपसे पूछेगा कि 49वां कौन सा है तो बखीरा। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। खिजड़िया,
बखीरा, खिजड़िया बखीरा, खिजड़िया बखीरा, खिजड़िया गुजरात, बखीरा उत्तर प्रदेश, खिजड़िया गुजरात, बखीरा उत्तर प्रदेश, खिजड़िया गुजरात, बखीरा उत्तर प्रदेश। आंख बंद करके ये याद होना चाहिए। तो खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यही ये 48 नंबर का और ये 49 नंबर का, ठीक, ये 49 नंबर का रामसर साइट हो गया। टोटल अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है हमारे दोस्तों? ठीक, टोटल रामसर साइट की संख्या हमारे यहाँ हो गई है 49। और नाम कौन से हैं? 48 वाले के खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक, सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन डेल्टा, सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा? रेणुका झील। ठीक, अब हम बात करते हैं 2021 में जो शामिल हुए, तो 20 वाले भी थोड़ा बहुत नजर मान लेते हैं, क्योंकि 20 वाले इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के नजरिए से, क्योंकि कावरताल एक झील है, ठीक, बेगूसराय में पड़ता है। ठीक, कावरताल एक झील है, बेगूसराय में पड़ता है। ये कहाँ पे है? आपको देखने को मिलता है बिहार में। ठीक, कावरताल एक झील है जो क्या है? बेगूसराय में। ये भी वेटलैंड साइड है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें बिहार में देखने को मिलता है। लोनार झील कहाँ पे देखने को मिलता है? जिसका पानी चेंज हो रहा था, जो झील है महाराष्ट्र में लोनार झील, उसका पानी बदल रहा था। तो एक रामसर साइट की उसमें नजर गई कि भैया इसका पानी चेंज हो रहा है, इसकी देखरेख के लिए कोई उपाय करने चाहिए। इको सेंसिटिव जोन है, बहुत ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, वन मरा गए, किडनी कहा जाता है कि पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी रामसर साइट में शामिल कर लिए। ठीक, फिर सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा रामसर साइट आपसे पूछे क्वेश्चन, अगर टफ बनाना होगा तो ये नाम नहीं पूछेगा, पूछ लेगा सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे अभी है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 10 है। ठीक, 10 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रामसर साइट इस समय पाए जाते हैं। ठीक, बिहार में कावरताल झील जो है बेगूसराय में 2020 में शामिल किया गया, लोनार झील 2020 में शामिल किया गया, सूर सरोवर झील 2020 में शामिल किया गया। ठीक, 2021 वाले पे भी नजर मार लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, 2021 वाले पे भी थोड़ा बहुत नजर मार लेते हैं। 2021 वाले में हम देख लेते हैं, 21 वाले में हमें देखने को मिलता है थोल झील और बांधवगढ़। ठीक, थोन झील और बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में जो गुजरात में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गुजरात में देखने को मिलते हैं। थोल झील और बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? गुजरात में देखने को मिलते हैं। ये हमारे 2021 में शामिल किए गए थे। ठीक, सुल्तानपुर और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? ये हम दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं हरियाणा में। ये गुरुग्राम में है, आप बोल सकते हैं गुरुग्राम हरियाणा में ही एक जगह है, तो याद रख लीजिएगा। तो सुल्तानपुर और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। कहाँ पे? सुल्तानपुर और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में। सुल्तानपुर और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? हरियाणा में। ठीक, और थोल झील और बांधवगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। अभी फिर 47वां जो रामसर साइट था हैदरपुर वेटलैंड था। क्या था? हैदरपुर वेटलैंड था। ये उत्तर प्रदेश का था। हैदरपुर वेटलैंड था, उत्तर प्रदेश का था। सबसे ज्यादा और सबसे अधिक रामसर साइट अगर है तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा रामसर साइट हमारे कहीं देखने को मिलते, कहाँ पे देखने को मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में देखने को मिलते हैं। क्योंकि लोग यूपी में इलेक्शन चल रहा हो सकता है, चुनाव बाद मूड खड़बड़ा जाए और से क्वेश्चन उठा के पटक दे 4-5 को, तो याद रख लीजिएगा। ठीक, तो इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 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 आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 2 फरवरी। ठीक, 2022 का जो थीम है क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 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 तो बस इतने ही क्वेश्चन आपको रामसर साइट से आएंगे। 49 रखने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, जो मैंने बताया है उसी के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसको महाज्ञानी बनना हो, क्या नाम है, रामानुजम बनना हो, जिसकी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है रामानुजमचार्य की, आप सोने चांदी पीतल तांबा के धप से मिला के कहाँ पे? हैदराबाद में उनकी तरह बनना हो, जिनको रामानुजम बनना हो, जिसको महाज्ञानी बनना हो, वो 49 रटेगा। जिसको एग्जाम निकालना हो वो इतने ही पढ़ के एग्जाम को निकाल लेगा। ठीक, तो बस यही आज की क्लास है। और धन्यवाद। क्लास पसंद आए तो रिस्पॉन्स दिया करिए, ना पसंद आए तो फिर भी रिस्पॉन्स दिया करिए कि घटिया लगा क्या। ठीक, धन्यवाद।